सनातन का अर्थ क्या होता है, सनातन माना क्या, और सनातन धर्म की स्थापना कब हुई, किसने की, हमारा धर्म पिता कौन है, हमारा धर्म शास्त्र कौन सा है, इस सब की जानकारी आपको आज उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में मौजूद है पीबी के अमोल भाई। पीबी के अमोल भाई दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है और आज यहाँ पर वो आप लोगों के लिए आए हुए हैं। तो अभी मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूंगी कि वो यहाँ आए और आप लोगों को सनातन धर्म से संबंधित नई नई जानकारियां उपलब्ध कराएं। ओम नमः शिवाय। आज का जो विषय है आध्यात्मिक कार्यक्रम का, वो है सनातन धर्म का संस्थापक कौन, सृष्टि का आदि पुरुष कौन। इस विषय पर हम बात करेंगे। शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, उनके जितने चित्र और जितनी मूर्तियां आप देखते हैं, आपको शंकर को हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ दिखाया है। उनको कहते हैं योगेश्वर, योगियों का ईश्वर, हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। तो आज इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हम ध्यान से करेंगे। सभी को भगवत गीता में ध्यान करने की प्रक्रिया समझाइए। भगवत गीता का अध्याय 6, छठा अध्याय, उसमें 12वां श्लोक और 13वां श्लोक, किस तरीके से ध्यान करना चाहिए, कैसे योग करना चाहिए, इसकी प्रक्रिया बताइए। मैं आज आप सभी को बताऊंगा। आपको सभी को सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आपको सभी को मस्तक के बीच में जहां बिंदी लगाते कन्या माताएं और पुरुष लोग जहां पे टीका लगाते, यहां मस्तक के बीच में जिसको कहते हैं भ्रुकुटी, यहां पे ध्यान लगाना है। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते, शिव नेत्र यहाँ पे, वहां पे सभी को ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसे छोटा सा सितारा यहाँ पे चमक रहा है, ऐसे आपको ध्यान लगाना है। आपको कल्पना करनी है कि एक सितारा यहाँ पे चमक रहा है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए आपको, कोई वस्तु याद नहीं आना चाहिए, सबको भूल जाइए। थोड़े समय के लिए सारे जगत से अपने आप को विरक्त कर दीजिए, वैराग्य लाइए। अपनी पत्नी को याद मत कीजिए, अपने बच्चों को याद मत कीजिए, रिश्तेदारों को याद मत कीजिए, चाचा काका मामा ताऊ, कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा हूं, किससे क्या झगड़ा हुआ, क्या शांति है, कुछ भी याद नहीं करना है। भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा हूं। आपको ध्यान करते वक्त आंखें बंद नहीं करनी है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ के जो चित्र है, मूर्तियां है, उनको ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है। मुझे बताइए, क्या उनकी आंखें पूरी बंद है क्या, या आधी खुली आधी बंद है? क्या है? आधी खुली आधी बंद है, उसको कहते हैं अर्धोन्मिलित नेत्र। तो ध्यान करते वक्त हम जो गलती करते हैं, वो आंखें पूरी बंद करके ध्यान करते हैं। भगवत गीता में भी ये बात बताइए, संप्रेक्ष माना आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के मध्य में चंचल मन को एकाग्र करो। यहाँ पे ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद
आपके यहाँ अभी जितने सामने बैठे उसमें से कितने लोग रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ध्यान लगाते? हाथ ऊपर कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय, प्रातः समय 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। 3-4 बजे उठ जाइए और 4 बजे उठ के सबको भूल जाइए, रिश्तेदार, काका, मामा, चाचा, ताऊ, और सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है वैसे छोटा सा सितारा यहां चमक रहा है। जैसे शिव जी को तीसरा नेत्र दिखाया है वैसा तीसरा नेत्र आपको भी है, हर एक को है। सिर्फ उसको जागरूक करने की बात है। हम सारी दुनिया को समय देते हैं, अपने परिवार को समय देते हैं, लेकिन अपने आप को समय नहीं देते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर रोज इसका अभ्यास कर सकते हैं। रात को सोते समय 15-20 मिनट और सवेरे प्रातः समय आधा घंटा ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो सनातन धर्म का संस्थापक कौन, यह आज का विषय है हमारा। जैसे भारत है, भारत का अर्थ क्या है पहले ये समझते हैं। भारत, भा माना रोशनी और रत माना लगा हुआ, जो ज्ञान की रोशनी फैलाने में ही लगा हुआ है वो भारत। तो भारत सिर्फ जड़ जमीन का नाम नहीं है। कन्याकुमारी से लेके उत्तर भारत तक, कश्मीर तक, ये जो जड़ जमीन फैली हुई है ये भारत नहीं। भारत तो एक चैतन्य जीता जागता पुरुष है, एक चैतन्य जीता जागता पुरुष है। उसको राम कहो या शंकर कहो, वो भारत है। इसलिए आपने देखा कि शंकर की जटा से गंगा निकली। कौन सी गंगा है? शंकर की जटा से पानी की गंगा निकली क्या? सिर्फ पानी की गंगा नहीं निकली, वो ज्ञान की गंगा है। चित्रकार जो चित्रकारिता करता है उसमें अपनी भाव भंगिमा डाल देता है। तो शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई है उसका गहरा अर्थ है। उन गहरे अर्थों को हमने समझा नहीं। तो भारत ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, जो ज्ञान की रोशनी को फैलाता है। अच्छा, कौन सा ज्ञान फैलाता है? कौन सा ज्ञान फैलाता है? वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, इंजीनियर बनने का ज्ञान, शिक्षक बनने का ज्ञान, आर्किटेक्चर बनने का ज्ञान या कैमरामैन बनने का ज्ञान। कौन सा ज्ञान फैलाता है? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान, इन दोनों में अंतर है। आज आप बच्चों को जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको कहते हैं भौतिक ज्ञान। आज से 300-400 साल पहले भारत में गुरुकुल थे या नहीं थे? भारत में गुरुकुल थे और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या नहीं थी। उससे कोई डिग्री नहीं मिलती थी कि डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया। जो शिक्षा थी वो चारित्र्य निर्माण की शिक्षा थी, आध्यात्मिक शिक्षा थी। आज वो आध्यात्मिक शिक्षा है क्या? आज बिहार में आध्यात्मिक शिक्षा है? आज बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती है? आज बड़ों को ही आध्यात्मिक शिक्षा का पता नहीं है। तो अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के अंदर का ज्ञान। जो आत्मा के अंदर का ज्ञान है उसे कहते हैं अध्यात्म। और आज हमें जो ज्ञान है वो शरीर का ज्ञान है। ये शरीर को बीमारी आती है तो कौन सी दवाई लेनी है? मेडिकल साइंस को आज सारी ज्ञान है शरीर का, देह का। अगर आपको खेती में गेहूं की कटाई करनी है तो आप ऐसे अभी ट्रैक्टर के साथ
आपने ऐसे ऐसे उपकरण इक्विपमेंट तैयार कर लिए, ऐसे ऐसी मशीनरी आई है कि ऑटोमेटिकली आपकी गेहूं का कटिंग कर देंगे। तो आज हमको जो ज्ञान है ये भौतिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो स्वयं परमात्मा शिव आकर सुनाते हैं। इसलिए शिव की जटा से गंगा निकली, ज्ञान की गंगा है, आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा है। तो भारत जो है सबसे प्राचीन धर्मखंड है, और भारत ऐसा धर्मखंड है जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। जब दुनिया में पापी कलयुग का विनाश शुरुआत हो जाएगा तो अमेरिका, यूरोप, रशिया, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी अफ्रीका, रशिया, ये जितने भी धर्मखंड है, इन सबका विनाश हो जाएगा। ये सब महाप्रलय में जल समाधि ले लेंगे, लेकिन भारत का कभी विनाश नहीं होता है। उत्तर भारत की जो धरती जो हिमालय से ढकी हुई है वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो सारी दुनिया में काल खाएगा, काल छाएगा, लेकिन भारत एक अविनाशी धर्मखंड है। और भारत जो है उसमें कौन सा धर्म है? सनातन। भारत खंड अविनाशी है तो सनातन धर्म भी सबसे प्राचीन धर्म है। बाकी दूसरे जितने भी धर्म आए, क्रिश्चियन धर्म जिसको ईसाई धर्म बोलते हैं, मुस्लिम धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, सिख धर्म आया, आर्य समाजी आए, संन्यास धर्म आया, ये जितने भी धर्म आए अभी 2000-2500 साल में आए, लेकिन सनातन जो है अति प्राचीन धर्म है। ये सारे उसके बाल बच्चे हैं। मुस्लिम, ईसाई, बौद्धी, आर्य समाजी, सिख, ये सारे के सारे उसके बाल बच्चे हैं। सनातन का अर्थ क्या है? अर्थ पता है किसी को सनातन का? सनातन का अर्थ है शाश्वत, टेम्पररी नहीं, शाश्वत। शाश्वत माना परमानेंट, जो कभी खत्म नहीं होता है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। तो आज कलयुग में सनातन धर्म पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन प्राय लोप हो चुका है, लुप्त होता जा रहा है। आज जो भारतवासी अपने आप को सनातनी कहते हैं, क्या उनको सनातन धर्म के भगवत गीता का ज्ञान है? जो चिल्लाते हम सनातनी, हम सनातनी, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय बाबा भोले, उनको अपने धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं है। भगवत गीता में क्या लिखा है? जीवन जीने की जो कला बताई है, भगवत गीता में कर्म योग बताया है, भगवत गीता में ज्ञान योग बताया है, भगवत गीता में राजयोग बताया है, और भगवत गीता में कर्म संन्यास योग भी बताया है, भगवत गीता में भक्ति योग भी बताया है। लेकिन आज हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसका कारण यह है कि हम सनातन धर्म की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो धारणा है, उसको भूलते चले जा रहे हैं। कर्म कांडों में फंसते चले जा रहे, पाखंड में फंसते चले जा रहे। आज कलयुग में पाखंड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ऐसे ऐसे साधु महाराज है जो बोलेंगे मुट्ठी खोली और लड्डू निकाला, ये लो प्रसाद, ये प्रसाद खाओ, आपकी बीबी को बच्चा हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अल्पकाल की, थोड़े समय की प्राप्ति देने वाले आज गुरु गोसाई बैठे हुए हैं, और जिनसे हम अल्पकाल की प्राप्ति लेते हैं। लेकिन भगवान जो है वो अल्पकाल की प्राप्तियां नहीं देता है। भगवान जो है वो सदा काल की प्राप्ति देता है, सदा काल की सुख और शांति देता है। भगवान जो है वो अल्पकाल की प्राप्ति देता है, अल्पकाल की आपको सुख शांति देगा या सदा काल की सुख शांति देगा? क्या देगा? सदा काल की सुख शांति देगा। तो आज
धर्म के नाम पे जो पाखंड चल रहा है उससे हम सत्य सनातन धर्म की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो उसका ज्ञान है, उसको भूलते चले जा रहे हैं। कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में धर्मांतरण कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे कि सनातन धर्म अगर सबसे प्राचीन है तो आज हिंदू धर्म की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व में हिंदू धर्म की जनसंख्या सिर्फ 15% है और ईसाई धर्म की जो जनसंख्या है वो 32% है। ईसाई धर्म कब आया पता है? आज से 2000 साल पहले ईसाई धर्म आया, उसके पहले नहीं था। आज से 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर साहब ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। आज से 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म नहीं था। आज से 2000 साल पहले ईसाई धर्म नहीं था। लेकिन ईसाई धर्म का जो प्रतिशत है वो 32% है और जो इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, उसका प्रतिशत है 25% और हिंदू धर्म वाले सिर्फ 14-15% रह गए, 14-15% रह गए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, धर्म परिवर्तन कर लिया। भगवत गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। शास्त्र बोलते धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। महाराणा प्रताप घास की रोटियां खाई, जंगल में रहा, लेकिन क्या अकबर के सामने झुका? बाकी सारे राजपूत राजाएं झुक गए। धर्म और अधर्म, सत्य असत्य, पाप और पुण्य, इसकी लड़ाइयां हजारों सालों से चलती रही। लेकिन कलयुग में आज धर्म तो दिखाई नहीं दे रहा है, अधर्म का बोलबाला है। गंदगी, अश्लीलता, व्यभिचार, अनैतिकता और चारित्र्यहीनता, इसका बोलबाला ज्यादा है आज की तारीख में। तो प्राचीन धर्मखंड होने के बावजूद आज हिंदू धर्म की जनसंख्या कम होती गई। उसका कारण है कि हम सनातन धर्म की धारणाएं भूल गए। हमने ये जो पाश्चिमात्य देश है, ईसाई है, उनकी धारणाओं को अनुसरण करना चालू कर दिया। अच्छा, पहले भारतवासी जन्मदिन पर केक काटते थे क्या? केक काटते थे। जन्मदिन जब होता है तो क्या भारत की परंपरा है केक काटने की? अभी केक काट रहे हैं हम। तो ईसाई धर्म दूसरे दूसरे जो धर्म है उसका अनुसरण कर रहे हैं सारी चीजों में। ये केक काटने का तो एक छोटा सा उदाहरण दे दिया। हमारी जो कन्या माता है भारत की, सनातन धर्म की, हमारी परंपरा क्या है कि भारत सती सावित्री का देश है। किसका देश है? सती सावित्री का। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर देती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को, अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत के नारी की पवित्रता थी। आज क्या भारत की नारी की पवित्रता रही? राजाएं भले ढेर सारी रानियां रखते थे, लेकिन आपने सुना कि रानी ढेर सारे राजाएं रखती थी कि नारी ढेर सारे पति बना के बैठती थी? आज से 70-80 साल पहले भारत में कोई डाइवोर्स होता था, तलाक होती थी, पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को तलाक देते थे, डाइवोर्स देते थे क्या? शादी ये पवित्र बंधन है हिंदू समाज में, सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार। क्योंकि वो रानी जलती आग में इसलिए कूद जाती थी कि उसको पता था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी मरती नहीं है। भगवत गीता कहती है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा फिर से दोबारा जन्म लेके इसी राजा के साथ इसको ही वरण करेगी, इससे ही विवाह करेगी। तो सनातन धर्म में जो नारी की पवित्रता है वो जब खंडित हो जाती है तो सनातन धर्म के जो कुल है उसका नाश होना शुरुआत हो जाता है।
इसलिए भगवत गीता में बोला, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। आज कुल की स्त्रियां क्या कर रही है? शहरों में जाओ, आज कुल की स्त्रियां ऑफिस में जा रही है, जॉब कर रही है, अलग अलग जगह जा रही है। तो क्या उनका चारित्र्य है, उसको दुर्योधन दुशासन उनका चीरहरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बताइए, क्या दुर्योधन दुशासन सिर्फ महाभारत में दिखाए? आज दुर्योधन दुशासन नहीं है, लाखों करोड़ों की तादाद में है या नहीं है? दुर्योधन का अर्थ है दुष्ट युद्ध करने वाला और दुशासन का अर्थ है दुष्ट शासन करने वाला। तो काम के आधार पे नाम पढ़ते हैं। तो आज सनातन धर्म की जो धारणा है इसलिए लोप हो गई कि कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो गई। ये पाश्चिमात्य संस्कृति को धारण करना चालू कर दिया। कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो गई और उससे जब कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। भांति भांति का खून जो है वो किसके पेट में चला गया? स्त्री के पेट में जाता है या पुरुष के पेट में जाता है? बच्चा कहां से पैदा होता है? कहां से पैदा होता है? स्त्री के पेट से बच्चा पैदा होता है। तो उसके पेट में ये भांति भांति का दूसरे दूसरे जो विधर्मीय अधर्मीय उनका खून उसके अंदर मिक्स हो गया। तो जो संतानें पैदा होगी वो संतानें हाइब्रिड संतानें पैदा हो रही है। वर्ण संकर, जैसे वर्ण संकर बीज होता है ना, आप बीज बोते हो खेत में तो मिक्सचरिटी वाला बीज भी होता है वर्ण संकर। वैसे आज जो बच्चे पैदा हो रहे वो वर्ण संकर बच्चे पैदा हो रहे। तो समाज का, सनातन धर्म की धारणाओं का और कुल का विनाश इस तरीके से हो रहा है और सनातन धर्म की परंपराओं का नाश हो रहा है। तो ये सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? दूसरे दूसरे धर्म अभी 1000, 2000, 2500 साल में आए। सनातन धर्म किसी मनुष्य ने स्थापन नहीं किया, किसी मनुष्य गुरु ने स्थापन नहीं किया, किसी संत महात्मा ने, किसी गुरु गोसाई ने स्थापन नहीं किया। सनातन धर्म स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान शिव आकर स्थापन करते। इसलिए इस संसार के आदि पुरुष, प्रथम पुरुष जो शिव है, जो सारे संसार रूपी वृक्ष का बीज है, वो आदिनाथ है, वो आदम है, वो एडम है, वो आदि देव है, वो आदि पुरुष है, शिव शंकर भोलेनाथ। वो स्वयं आके हर कलयुग के अंतिम समय में स्वयं निराकार शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं, किसी साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं। जब जब होय धर्म की ग्लानि बड़े अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु लिए मनुज शरीरा। भगवत गीता में बोला है, यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है तो मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूं और अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके मैं सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करता हूं। अभी लोप होता जा रहा है सनातन धर्म, उसकी पुनर्स्थापना स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ, जिनको बोला है महादेव, अव्वल नंबर की देवता। सभी 33 कोटि देवी देवताओं में जो अव्वल नंबर की देवता है वो महादेव है। आप जितने भी धर्म संस्थापक देखेंगे, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट और दूसरे दूसरे जितने भी बड़े संत महात्मा देखेंगे, उनकी आंखें जो है वो चढ़ी हुई है। आंखें ऐसी चढ़ी हुई है जैसे इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में नहीं है। माया मोह से परे अपनी इंद्रियों की स्मृति नहीं, अपने देह की स्मृति नहीं, कोई देह के संबंधी याद नहीं है। उनकी बुद्धि एक परमात्मा की याद में लवलीन है। लेकिन ये जितने
जितने भी धर्म पिता है उन सबसे इन सबका बाप कौन है? ये जो गुरु नानक है, ये जो महात्मा बुद्ध है, ये जो जीसस क्राइस्ट है, मोहम्मद पैगंबर है, आदि शंकराचार्य, इन सबका बाप कौन है? इन सभी का पिता, इन सभी का बाप है शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको बोला है विश्वनाथ। शंकर विश्वनाथ कहलाते। और बोला है कि हर हर गंगे काशी विश्वनाथ। तो विश्वनाथ का अर्थ है नाथ माना मालिक, और सारे विश्व का मालिक बनता है वो। तो शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा ये सारा संसार, ये सारा जगत उनके द्वारा निर्माण हुआ है। ये सृष्टि का प्रथम पुरुष है। भगवत गीता में बोला है ये अश्वत्थ वृक्ष है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये अश्वत्थ वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। इस वृक्ष का कोई बीज भी है, इसकी कोई जड़ें भी है, इसका तना भी है, इसकी टहनियां भी है, इसके पत्ते भी है, इसके फल भी है और फूल भी है। ये संसार रूपी वृक्ष है। इस संसार रूपी वृक्ष का बीज कौन है? भगवत गीता में बोला मैं स्वयं। भगवत गीता कौन बोली है? भगवत गीता स्वयं भगवान वाचे। और भगवान क्या बोलते? मैं स्वयं इस सारे प्राणी मात्र का बीज हूं। मैं इस वृक्ष का, संसार रूपी वृक्ष का बीज हूं। तो ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसका बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ डालते हैं। कब डालते हैं? हर कलयुग के अंतिम समय में। जब पापी कलयुग का अंतिम समय आता है, तब शिव शंकर भोलेनाथ इस धरती पर अवतरित होते हैं और आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का फिर से बीज डालते हैं। जब मनुष्य सनातन धर्म को पूरी तरीके से भूल गया, तो अच्छे अच्छे मनुष्य को चुन लेते हैं भगवान और उनके द्वारा सनातन धर्म का बीज डालते हैं। और इसकी जड़ें कौन सी है? ये जड़ें सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म की जड़ें हैं। जाति का ब्राह्मण ब्राह्मण रहा क्या आज? उसके आचार विचार, उसका भोजन, उसका व्यवहार ब्राह्मण जैसा रहा क्या? रहा? हा या ना? नहीं रहा। क्योंकि कारण क्या हुआ? उसका कारण यह हुआ कि ब्राह्मण जो है वो दक्षिणार्थी बन गया। वो अध्यात्म का मूल ज्ञान जो है, वो ज्ञान समाज को बांटने से वंचित होकर सिर्फ दक्षिणार्थी बन गया। ब्राह्मण का अर्थ है शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण, शुद्ध मन में संकल्प और शुद्ध वाणी, पवित्र आचार, पवित्र विचार, पवित्र कर्म, ये ब्राह्मण की व्याख्या है। लेकिन आज ब्राह्मणत्व भूल गए, तो भगवान शिव स्वयं आकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का आधार लेके फिर से ब्राह्मण समाज की, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो ये जो जड़ें हैं, ये ब्राह्मण समाज की, सनातन धर्म की जड़ें हैं। फिर इसका जो तना जा रहा है वो सनातन धर्म माना हिंदू धर्म है। और इसकी जो टहनियां है, अलग अलग जो टहनियां दिख रही है आपको, ये टहनियां ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, आर्य समाजी, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित संन्यास धर्म, ये सारी उसकी टहनी है। और इसके जो पत्ते हैं उन धर्मों के जो अनुयायी है, जो उन धर्मों के जो शिष्य है या फॉलोअर्स है, वो सारे उसके पत्ते। तो परमात्मा के आदि सनातन धर्म का फाउंडेशन हर कलयुग के अंत में डालता है। जैसे कोई मकान होता है और मकान जब पुराना हो जाता है तो मकान का मालिक क्या करता है? मकान पुराना हो गया, टूटा फूटा हो गया, छत में से पानी टपक रहा है, दीवारे में सारी दरारें आती जा रही है, तो मकान का मालिक क्या करता है? बच्चे दुखी हो रहे हैं, तो मकान का मालिक क्या करेगा? क्या करता है?
मरम्मत करता है ना, मरम्मत करता है। तो मरम्मत एक बार मरम्मत करेगा, 2 बार मरम्मत करेगा, 3 बार मरम्मत करेगा, 4 बार मरम्मत करेगा। बार बार मरम्मत करने के बावजूद मकान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ही टूटा फूटा होता जा रहा है, और ही दीवारों में दरारें आती जा रही है, छत पूरा खराब हो रहा है। तो मकान का मालिक क्या करेगा? फाइनली ढहा देगा, और ढहाने से पहले नया मकान बांध के तैयार करेगा, नया मकान बांध के तैयार करेगा, अपने बीबी बाल बच्चों को सुरक्षित वहां ट्रांसफर करेगा, उनको वहां भेजेगा, फिर पुराना मकान ढहाएगा, पुराना मकान तोड़ देगा। तो वैसे ही शंकर द्वारा विनाश, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और शंकर द्वारा विनाश, और विष्णु द्वारा नवयुग की पालना, सतयुग की पालना। तो जब जब अधर्म फैलता गया, पापाचार फैलता गया, हिंसा बढ़ती गई, तब मरम्मत करने के लिए तुलसीदास जी आए, कबीरदास जी आए, सूरदास जी आए, रोहिदास जी आए, संत मीराबाई आई, गुरु नानक जी आए, महात्मा बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, आदि शंकराचार्य आए। इन्होंने सबने आके मरम्मत की, लेकिन इन्होंने मरम्मत करने के बावजूद क्या ये संसार रूपी, जगत रूपी ये जो मकान है ये सुधरा क्या? भारतवासी, ये दुनिया के लोग सुधरे या और ही पापी बनते गए, पावन बने या पतित बनते गए? क्या हुआ? पतित बनते गए, और ही नीचे गिरते गए, और ही चरित्र भ्रष्ट बनते गए, और ही अनैतिकता बढ़ती गई समाज में, तो और ही ज्यादा बढ़ गए। जब अति होती है तो वो शिव शंकर भोलेनाथ इस धरती पर अवतार लेते हैं, और फिर अधर्म का विनाश और सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, नया मकान बनाते। और नया मकान जो बनाते उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सतयुग। ये 4 युगों का चक्र है। जैसे जल चक्र होता है, वैसे ये संसार रूपी चक्र है। ये 4 युग है। कौन से 4 युग है? ये स्वस्तिक में जो 4 भाग किए, ये 4 युगों को दर्शाते हैं। ये 4 युग कौन से पता है किसी को? बताओ। सतयुग, सतयुग माना सोने का युग, राम राज्य। सतयुग को कहेंगे स्वर्ग, वैकुंठ। मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, ईसाई लोग बोलते पैराडाइज, ये हेवन। और त्रेता युग, ये त्रेता युग है चांदी का युग। द्वापर युग, ये है तांबे का युग। और कलयुग, ये है लोहे का युग। लोहा काला होता है और लोहे के ऊपर जंग चढ़ती है। वैसे आज हमारी सभी की आत्मा के ऊपर विषय विकारों की जंग चढ़ी हुई है। विषय विकार कौन से जिसकी जंग चढ़ी हुई है सभी के ऊपर? कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। ये कली राक्षस कौन सा है? किसी को पता है कौन सा है कली राक्षस? कली राक्षस जो है कलयुग में सब में प्रवेश कर लिया है। और ये जो विषय विकारों की जंग चढ़ी हुई है, ये कौन से विषय विकार है? ये कौन सा कली राक्षस है? 5 विषय विकार कौन से जो सभी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं? कोई बताएगा? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। भगवत गीता में बोला है ये तीनों नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है? क्या है काम का अर्थ? काम का अर्थ है विषय वासना। जो विषय वासना है, काम वासना है, वो सबसे बड़ा शत्रु है आत्मा का। आत्मा की शक्ति जो कमजोर हो रही है, जो मनुष्य नीचे गिरता जा रहा है, उसका कारण है विषय वासना, क्रोध और लालच।
लालच बुरी बला है कहते हैं। और चौथा है मोह, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधियों का मूल है। लगाव लगता है ना किसी के प्रति, वो मोह है। और जो ज्यादा लगाव लगता है, ज्यादा मोह लगता है, वो दुख का कारण है। उससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मनुष्य दुखी हो जाता है और फिर प्राणों का नाश हो जाता है। और पांचवा है अहंकार। तो ये 5 कली राक्षस है जो मनुष्य के अंदर प्रवेश कर चुके हैं कलयुग में। ये कलयुग जब पापाचार बढ़ जाता है तो पापी कलयुग का विनाश और पावन सतयुग की स्थापना। ये युगों का चक्र घूमता रहता है, जैसे कुमार का मटका है ना, घूमता रहता है कुमार का मटका। जब कुमार का मटका घूमना बंद हो जाता है तो कुमार क्या करता है, फिर से उसके हाथ में डंडा रहता है, वो डंडा लगा देता है, फिर से घूमना चालू कर देगा। वैसे ये चक्र घूमता रहता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब ये चक्र रुक जाता है, मनुष्य पापी, अनाचारी, अत्याचारी, भोगी, हिंसक बन जाता है, तब भगवान फिर से ज्ञान का डंडा लगा देता है कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में एक ही बार आता है भगवान, एक ही बार आके ज्ञान का डंडा लगा देता है, सारे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहा देता है। और इस संसार का, इस जगत का आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देता है कि ये जगत की शुरुआत कब हुई, इसका अंत कब होगा, इसका मध्य कब होगा। आज जितने भी संत महात्मा, गुरु गोसाई है, उनको भी पता नहीं है कि ये दुनिया की शुरुआत कब हुई, इसका अंत कब होगा। लेकिन भगवान के पास वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है, उसके पास सारा ज्ञान है, वो अकूट ज्ञान का भंडार है। भगवान शिव वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है, वो प्रेम का सागर है। और आज हमारे अंदर शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि करोड़पति बाप का जो बच्चा होता है ना, अगर वो पैसों के लिए मोहताज गली गली में घूम रहा है तो क्या अर्थ हुआ इसका? बच्चा करोड़पति बाप का है और थोड़े पैसे के लिए गली गली घूम रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बच्चे का बाप से कनेक्शन टूटा हुआ है, मतलब उससे कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे आज भगवान शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, और हमारे पास शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, तो जरूर हमारा कनेक्शन उससे टूटा हुआ है या नहीं है? हमारा कनेक्शन उससे छूटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो उसका कनेक्शन फिर से जोड़ना, उसको कहते हैं योग। योग किसको कहते हैं? आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है, आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है, उसको योग कहते हैं। लेकिन आज हम क्या समझ बैठे? योग का अर्थ योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। जो रामदेव बाबा जी सिखाते हैं ना, पेट हिलाना, प्राणायाम करना, श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना, ये योगासन और प्राणायाम, ये योग नहीं है। भारत का जो प्राचीन राजयोग है, वो राजयोग है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो हमने उससे कनेक्शन तोड़ दिया, हमने उस परमात्मा से संबंध तोड़ दिया, इसलिए हम दुखी है, अशांत है, भटक रहे। हमें पता नहीं है कि महाशिवरात्रि का असली अर्थ क्या है। महाशिवरात्रि ये ऐसा समय है जिस समय पे भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं, शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं। जैसे कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? और महारात्रि, महा माना बहुत बड़ी रात्रि, ऐसा क्यों बोला? कभी सोचा आपने? शिव जयंती बोल देते थे, शिव जन्माष्टमी बोल देते थे, लेकिन महाशिव रात्रि ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला
क्योंकि ये कलयुग जो है वो रात्रि के समान है। ये कलयुग क्या है? रात्रि के समय है। रात्रि में काली काली रात्रि होती है, काल रात्रि बोलते हैं। वैसे कलयुग भी काला है। यहां सब लोग काला मुंह कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बोलते हैं ना, अरे काला मुंह करके आ गया। तो काला मुंह करके आ गया मतलब जरूर कोई गंदा काम किया है, जरूर कोई व्यभिचार किया है, जरूर ऐसा काम किया है जो शास्त्रों में, जो भगवत गीता में जिसके लिए भगवान ने मना कर दिया है। परस्त्री गमन, यह भी काला मुंह करना हो गया, विष प्राशन करना हो गया। तो महाशिवरात्रि यह ऐसी काली कलयुग की रात्रि है जिसमें अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है, परमात्मा का ज्ञान किसी को नहीं है, किसी के अंदर देवता के कोई गुण नहीं है। सबके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, राक्षसी वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा जो समय है वो पापी कलयुग के समय शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं, इसलिए हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। जब दुनिया में कलयुग की रात्रि गहराती चली जाती है, उस समय शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं। जैसे आप छठ पूजा में क्या करते हैं? सूर्य नारायण जो है उसको अर्घ्य देते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। क्यों धन्यवाद देते हैं? क्योंकि सूर्य रोशनी देता है, प्रकाश देता है। वो हद का सूर्य है जो स्थूल रोशनी देता है, लेकिन ज्ञान सूर्य जो है वो स्वयं शिव है, वो ज्ञान की रोशनी देता है। तो ज्ञान की रोशनी देने वाला शिव जब आता है तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो मनुष्य के अंदर जो अज्ञान है उसका विनाश हो जाता है और उसके अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियां खत्म हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में बोला है, मनुष्य से देवता की कर्तन लागे वार, मतलब मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। जब भगवान आके स्वयं ज्ञान देगा, साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, वो चैतन्य रूप में आके ज्ञान देगा, तो मनुष्य के अंदर के पाप कर्मों का विनाश हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशय तभी। जब जीव मेरे मुख के सामने आएगा तब उसके अनेक जन्मों का पाप कर्म विनाश हो जाएगा। आज हम सारे कर्मकांड कर रहे हैं। आज तो ऐसी बात है कि भगवान की मूर्ति लाते, उसको श्रृंगार करते, उसको नहलाते, उसको सुलाते, उसको पंखा जलाते, सारे कर्मकांड करते हैं। महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग जाके गंगा की पानी में डुबकी लगाया, गंगा जी में। लेकिन क्या सभी के पाप धुल गए? सारे पावन बन गए? सबको मुक्ति मिल गई? दुख और दर्दों से मुक्ति मिल गई? अधर्म से मुक्ति मिल गई? किसी को मुक्ति नहीं मिल गई, कोई पावन नहीं बना, क्योंकि भगवान आके शिव के जटा से जो गंगा निकलती है वो ज्ञान की गंगा है। रावण के अंदर भी ज्ञान था, रावण प्रकांड ज्ञानी था, शिव का भक्त था, लेकिन रावण के ज्ञान में क्या कमी थी? रावण जो था वो ज्ञान को अपने जीवन में, व्यवहार में, प्रैक्टिकल में नहीं उतारता था। रावण के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां थी, उसके कर्म राक्षस जैसे थे। रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। मन से किसी के प्रति गलत विचार किया, गलत संकल्प किया और किसी को दुख दे दिया, किसी को बद्दुआएं दे दी, तो वो भी रावण है। किसी को वाचा से गालियां दे दी, गालियां दे दी, उसके बारे में गंदी गंदी बातें बोली, समाज में फैला दी, गांव में फैला दी, वो भी रावण है। और पाप कर्म किए, ऐसे गंदे गंदे काम किए, तो वो भी रावण का कर्म है। तो मन से, वाचा से और कर्म से दूसरों को दुख देना, दूसरों को रुला देना, वो रावण का कर्म है। तो आज क्या ऐसे रावण है नहीं क्या दुनिया में? सारे बहुत सारे बैठे हुए हैं।
हम बोलते हैं दशहरा में राम ने रावण का अंत कर दिया, लेकिन फिर से दूसरे साल फिर से बड़ा रावण तैयार हो जाता है, फिर से दशहरा मनाते, फिर से रावण को जलाते, अगले साल फिर से और बड़ा हो जाता है। तो ये रावण हमारा देहाभिमान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विषय विकार जिसमें हम जकड़े हुए हैं, पूरे तरीके से हमारी मन और बुद्धि फंसी हुई है, यही रावण है। स्त्री के 5 विकार और पुरुष के 5 विकार, ये 10 विकारों का प्रवृत्ति मार्ग, ये रावण राज्य है। आज दुनिया में 10 धर्म फैले हुए हैं। ये रावण के 10 मुख, किसी व्यक्ति को अगर 10 मुख होंगे तो वो 10 मुखों से 10 अलग अलग बातें करेगा। वैसे आज तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, आज सारी अलग अलग बातें अपने अपने धर्म की सुनाते हैं और रावण राज्य फैला हुआ है, जिसकी वजह से सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सब भूल गए कि हमारा सबका पिता, हमारा सबका बाप एक शिव शंकर भोलेनाथ ही है। मुस्लिम लोग बोलते सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री आदम और हव्वा। ईसाई लोग बोलते सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री एडम और ईव। जैन लोग बोलते आदिनाथ आदिनाथिनी। और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती। तो सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन वो एक ही परम पुरुष है। वो ऐसा परम पुरुष है जिसके द्वारा इस पापी कलयुगी सृष्टि का विनाश, संहार और नई सतयुगी राम राज्य की स्थापना, उसको राम को हो या शिव को हो, अच्युतम केशवम रामना नारायण कृष्णाबोधम वासुदेव हरि, उसको अलग अलग नामों से शास्त्रों में बोला है। लेकिन शास्त्रों में एक बात बोली है, एको सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य ब्राह्मण है, उसको अलग अलग नामों से बोला गया है। जैसे शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ है जो शांति लाता है सारी दुनिया में, शांति की देवता, शम करोति माना शंकर। राम का अर्थ क्या है? रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः, जिन योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। उसके बाद कृष्ण, कृष्ण माना आकर्षण करने वाला। किससे आकर्षण करने वाला? अपने रूप से आकर्षण करने वाला नहीं, अपने गुणों से आकर्षित करने वाला, अपने दिव्य गुणों से, अपने दैवी गुणों से आकर्षित करने वाला। तो परमात्मा जो है वो एक ही शक्ति है। आज हम इसको भूल गए। वो आदिदेव है, आदि पुरुष है। यहां तक कि मुस्लिम धर्म के एक मौलवी है, इनका नाम है मोहम्मद इलियास। इन्होंने भी इस बात को माना कि सनातन धर्म ही मूल धर्म है और शंकर ही मुसलमानों के भी आदि धर्म गुरु है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। तो हमारा धर्म भी एक ही है, धर्म का नाम भी एक ही है। जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती मोहम्मद इलियास के इस बयान से बवाल खड़ा हो गया है। मुफ्ती इलियास ने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू और भगवान शिव को सबका पिता बताया। और हो शंकर पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा। तो सब धर्म वाले जो है, बड़े बड़े मौलवी, जो क्रिश्चियन धर्म के बड़े बड़े जो धर्म गुरु है, ईसाई धर्म के, वो सारे धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ जो है वही आदि पुरुष है और सब धर्मों में इसकी मान्यता है। अभी शिव का हम जो पूजा करते हैं मंदिरों में, शिव की पूजा कैसे करते हैं? हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। अगर आप देखेंगे पुराने पुराने मंदिरों में मध्यवर्ती स्थान पे शिवलिंग रखा हुआ है और उसके साथ साथ शंकर की नग्न मूर्ति भी उसके आजू बाजू में, उसके चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्ति का रखी है, उसमें शंकर की नग्न मूर्ति भी रखी हुई है। तो क्या शिव और शंकर अलग अलग है या एक ही है? ये प्रश्न है। और शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? जितने भी देवी देवता है
उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा दिखाया, लेकिन शिवलिंग जो है उसका आकार जो ऐसा दिखाया, शिवलिंग का ऐसा आकार क्यों दिखाया, इसका कारण क्या है? कोई जानता है? यहां हम माथा टेकते हैं मंदिर में जाके शिव के, इसका आकार ऐसा क्यों बनाया? बाकी सारे 33 कोटि देवी देवताओं को हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन शिवलिंग को ऐसा कुछ नहीं। बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वाणी वक्तावर जोगी। मेरे को पैर नहीं है फिर भी मैं चल सकता हूं। बिनु पग चले सुने बिन काना, कान नहीं है फिर भी मैं सुन सकता हूं। आनन रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन सकल रसों का भोगता हूं। तो परमात्मा शिव को ये ज्योति स्वरूप लिंग स्वरूप क्यों दिखाया? किसी को पता है कारण क्या है? ऐसा आकार क्यों दिखाया? इसका आकार ऐसे दिखाया, उसका कारण है कि शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। अभी निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करे? तो भक्तों ने उसको बड़ा आकार दे दिया। तो शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। भगवत गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूं। तो भगवान शिव जो निराकार है, वो जिस मनुष्य शरीर का आधार लेता है वो शंकर है। शंकर है साकार और शिव है निराकार। इसलिए आपने देखा रहेगा कि शंकर भगवान को हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है। किसका ध्यान कर रहे हैं वो? अगर वो स्वयं भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं? जरूर उनके ऊपर कोई है, उनके ऊपर जो है वो शिव निराकार है। शंकर जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, और शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, पाप पुण्य के फेरे में नहीं आता है, और सुख और दुख के फेरे में भी नहीं आता है। बाकी हम सारी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, सुख दुख के फेरे में आती है, और पाप पुण्य के फेरे में भी आती है। लेकिन शिव अजन्मा है। इसलिए आपने देखा रहेगा शास्त्रों में शिव के माता पिता नहीं दिखाए, बाकी सारे देवी देवताओं के माता पिता दिखाए। शंकर का जन्म किससे हुआ कभी दिखाया नहीं, वो अजन्मा है, अगर्भा है। उसकी मृत्यु भी नहीं दिखाई। आपने शास्त्रों में देखा रहेगा कृष्ण की मृत्यु दिखाई। महाभारत युद्ध होने के बाद बोलते हैं कृष्ण को बहेलिये ने तीर मारा पांव में और उनकी मृत्यु हो गई। यहां तक कि राम की भी मृत्यु दिखाई, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ की कोई मृत्यु नहीं दिखाई। भगवत गीता में बोला है अविनाशी, अविनाशी तू तत्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। तो अविनाशी है, उसका विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अमरनाथ है, इसके लिए बोलते बाबा अमरनाथ। अमरनाथ मना जो कभी मरता नहीं है। महाकाल, महाकाल मना काल मना मृत्यु, और महाकाल मना महामृत्यु, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारे संसार को वो खा जाएगा लेकिन उसको कोई काल नहीं खा सकता। और महाकाल की जो शरण में आएगा उसको काल क्या खाएगा? तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जो है उसमें शिव है निराकार, जिसकी पूजा हम शिवलिंग के रूप में करते हैं, और शंकर है साकार। शिव है अभोक्ता, शंकर है भोक्ता। शिव है जन्म मरण के चक्र से न्यारा, और शंकर है जन्म मरण के चक्र में आने वाले। फिर शंकर को दिखाते कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। ऐसी कथा बताई जाती है कि शंकर ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए और कामदेव और रति ये दोनों आते हैं और शंकर को उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर विषय वासना लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कथा बताई है, इस कथा का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। इसका गहरा अर्थ है कि शंकर ने जो कामदेव को भस्म किया, इसका अर्थ है कि उन्होंने पहले पहले अपने अंदर की विषय वासना, काम वासना को भस्म कर दिया, उसके ऊपर जीत पाई। इसलिए भगवत गीता में बोला है काम जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। कोई भी पुरुष
जब आवेश में आता है, कोई साधु संत भी हो, वो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा। आंख को कंट्रोल कर लेगा, कान को कंट्रोल कर लेगा, नाक को कंट्रोल कर लेगा, अपनी जिह्वा को भी कंट्रोल कर लेगा, लेकिन वो अपनी कामेंद्रियों को, जो लिंग इंद्रिय है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसके ऊपर संयम नहीं रख पाता है। लेकिन शिव जो है वो परम पुरुष है, वो ऐसा परम पुरुष है, वो अपनी काम वासना को पूरी तरीके से वश में कर लेता है, अपनी कामेंद्रिय को, अपने लिंग को पूरा वश में कर लेता है। इसलिए शिव के एक लिंग की पूजा होती है। बाकी देवी देवताओं की कमल पाद, कमल हस्त, कमल नयन, उसकी पूजा होती है, लेकिन शिव के एक लिंग की पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? पवित्रता की पूजा होती है। माथा किसके सामने टेका जाता है? पवित्रता के सामने माथा टेका जाता है। तो शिव जब इस धरती पर आए, जिस मनुष्य शरीर में शंकर में उन्होंने प्रवेश किया, उससे उन्होंने ऐसे पवित्र कर्म किए, ऐसे अलौकिक कर्म किए, जिसकी वजह से सारी दुनिया में उनकी पूजा लिंग रूप में होती है। तो महादेव को जो अलग अलग अलंकार दिखाए, उन अलंकारों के गहरे अर्थ हमको पता नहीं है। जैसे मैंने बोला, जटा से गंगा निकली, ये गंगा पानी की गंगा नहीं है, ये गंगा ज्ञान गंगा है। जैसे पानी के नहाने से शरीर का मैला साफ हो जाता है, वैसे हमारे मन के ऊपर और हमारे आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है, उसकी साफ सफाई कैसे करनी है? पता है कैसे करनी है उसकी साफ सफाई? जैसे शरीर का भोजन है, वैसे आत्मा का भी भोजन है। तो मन के ऊपर और आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा है, उसके लिए भगवत गीता में बोला, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ये ज्ञान का जल है, ये ज्ञान की गंगा है। उसको अगर अपने बुद्धि में छिड़कोगे, अपने बुद्धि में इस ज्ञान जल को छिड़कोगे, तो तुम्हारा बुद्धि जो है वो पवित्र बन जाएगी और पापों से मुक्त हो जाएंगे, विषय विकारों का नाश हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। तो ये पानी की गंगा की बात नहीं है, ये ज्ञान गंगा की बात है। और इस ज्ञान गंगा को, इस पवित्र ज्ञान को, इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम भूलते जा रहे हैं। भौतिक ज्ञान में बुद्धि जा रही है। आज घर घर में बच्चों के पास, छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल आ गए। ये मोबाइल जो आ गए, इससे बड़ों की, बूढ़ों की, बच्चों की बुद्धि खराब हो रही है, भ्रष्ट हो रही है, श्रेष्ठ बन रही है। क्या हो रहा है? भ्रष्ट बन रही है बुद्धि। तो बुद्धि पवित्र बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का जल होना चाहिए। अभी शंकर जी को बड़ी बड़ी जटाएं दिखाते हैं, और नागा बाबा जो है वो भी बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं। तो बड़ी जटा का अर्थ क्या है? उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? बड़ी जटाएं का अर्थ है विशाल बुद्धि। भगवान जब इस धरती पे आता है, तो वो विशाल बुद्धि वाला है, बुद्धिमानों का बुद्धि है। वो विशाल बुद्धि वाला बुद्धिमानों का बुद्धि ज्ञान बांटता है। तो चित्रकार ने उसको बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े केश दिखाए। बड़े केश, बड़ी जटाएं माना विशाल बुद्धि का निशानी है। तो ये गहरे अर्थ है। फिर शिव शंकर भोलेनाथ को बोला है नटराज। नटराज माना नाच, नाचने वालों का राजा। ये कौन सा नाच नाचता है? भगवान शिव। हम समझते हैं कि ऐसा तांडव नृत्य करता है, और ऐसे लोग भी है करने वाले, करके दिखाते। अरे वो नाच नाचने की बात नहीं है, ये ज्ञान की डांस है, ये ज्ञान की नाच है। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान बताता है जिससे मनुष्य के पाप कर्म, जिससे मनुष्य के विषय विकार खत्म हो जाए। आत्मा का ज्ञान देता है। आत्मा क्या है? शरीर क्या है? शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। आत्मा का ध्यान कैसे करे, परमात्मा का ध्यान कैसे करे, इसका ज्ञान देता है। इसके ज्ञान का डांस करता है। आज हम क्या करते हैं? बड़े बड़े डीजे के ऊपर गीत लगा देते हैं, हर हर युद्ध। और तीसरा विश्व युद्ध अगर छिड़ा, तो शंकर जी के नाम के आगे क्या लगाते हैं? हर 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 बम बम, ये एटम बम, ये परमाणु बम। जब भगवान आता है, तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए।
ये एटम बम, ये परमाणु बम आज से 70-80 साल पहले नहीं थे, आज से 200 साल पहले नहीं थे। जब महाराणा प्रताप था तब परमाणु बम नहीं थे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे परमाणु बम नहीं थे, आचार्य चाणक्य थे, विष्णुगुप्त तब परमाणु बम नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान थे तब परमाणु बम नहीं थे। अभी कलयुग में जब कोई दिए की ज्योति बुझनी होती है ना, वो फड़फड़ाती है और फिर बुझ जाती है। वो इसे पापी कलयुग का विनाश नजदीक आ गया है, इसलिए ये साइंस के, ये विज्ञान के साधन सारे जमा हो रहे हैं। अभी ये टेलीविजन आया, ये मोबाइल आया, ये कंप्यूटर आया, इंटरनेट आए, बड़ी बड़ी इमारतें बनना चालू हो गई। ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग। बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, 40-40, 50-50 मंजिलों की इमारतें, तो ऐसे लगेगा स्वर्ग इसी धरती पे। लेकिन ये स्वर्ग नहीं है, ये सोने की लंका है रावण की। ये सोने की लंका खत्म होने वाली है और राम स्वयं आया हुआ है इस धरती पर। वो स्वयं आके साधारण मनुष्य शरीर में आके, कोई जादूगरी नहीं करता है, कोई सौदागरी नहीं करता है कि मुट्ठी खोली, लड्डू निकाला और लोगों को दे दिया, बोला दुनिया बदल जाएगी, पापी कलयुग का विनाश हो जाएगा, तुम्हारे अंदर के पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं, वो आकर ऐसा ज्ञान देता है आत्मा का, जो ज्ञान जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, माना उस ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं, तब हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश होता है। शास्त्रों में बोला है, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ये डमरू जो है ये अगम और निगम के भेद खोलता है कि हमारा ओरिजिनल घर कौन सा है, हमारा मूल घर कौन सा है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम कहां से आए इस पृथ्वी लोक पे, हमारा मूल धाम कौन सा है, तो हमारा मूल धाम है परम धाम ब्रह्मलोक। वहां से हम आत्मा है। कब आए? सतयुग के शुरुआत में आए, और सतयुग के शुरुआत में आने के बाद जन्म मरण के चक्र में फंसते चले गए। और कलयुग का जब अंत होता है, प्रलय आता है, महाप्रलय आता है, विनाश होता है, तो सारी जो पापात्मा है वो फिर से अपने घर वापिस जाएगी, ब्रह्मलोक वापिस जाएगी। इसलिए बोला है अगम निगम के भेद खोले, कब आना है इस धरती पर और कब वापिस जाना है, इसका ज्ञान शिव के सिवाय किसी भी संत महात्मा, किसी गुरु गोसाई में नहीं है। एक ईश्वर में ये ज्ञान है। फिर दिखाते कि शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते। ये तीसरा नेत्र जो है ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। यहां पे क्या रहती है, मैंने बताया आपको, यहां पे क्या रहती है, शुरुआत में बताया था ना, यहां पे आत्मा रहती है। क्या रहती है? आत्मा। क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं, हम अपना असली पहचान जो है वो भूल चुके हैं, अपने शरीर में फंस गए, शरीर की इंद्रियों में, और उसके जो विषय भोग है, रूप रस स्पर्श गंध शब्द, ये विषय भोगों में बुद्धि फंस गई पूरी तरीके से। अच्छा खाना, अच्छा पीना, विषय भोग भोगना, इसी में बुद्धि लग गई पूरी तरीके से। तो एक शास्त्र में कथा बताई है कि महादेव जी हनुमान जी को पूछते हैं कि बताओ तुम कौन हो, कौन हो तुम? तो हनुमान जी क्या जवाब देते, देखिए।
तो जैसे हनुमान जी भूल गए कि मैं कौन हूं, वो जवाब ही नहीं दे पाए शिवशंकर भोलेनाथ को, वैसे हम सभी अपनी पहचान भूल गए। हम अपनी पहचान कैसे बताते? अपनी जाति के आधार पे बताते, अपने धर्म के आधार पे बताते, अपना पेशा, अपना पद, उसके आधार पे अपनी पहचान बताते हैं। लेकिन ये हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान जो है वो हम भूल चुके हैं। क्या है हमारी असली पहचान? हमारी असली पहचान है कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये शरीर हड्डी मांस का पुतला है। यह हड्डी मांस का पुतला जब तक इसमें आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक मैं आंखों से देख नहीं सकता हूं, कानों से सुन नहीं सकता हूं, इंद्रियों से हलन चलन नहीं कर सकता हूं। और आत्मा चली जाएगी तो शरीर क्या है? मुर्दा है, इसलिए उसको जला देते या गाड़ देते जमीन में। तो आत्मा जब तक है तब तक ही मैं इंद्रियों से काम ले सकता हूं। जैसे ये माइक में बात कर रहा हूं मैं, अभी बिजली चली गई समझो, तो मेरी आवाज आएगी क्या माइक से? नहीं आएगी। तो जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें बिजली काम कर रही है तो ये काम कर रहा है। वैसे आत्मा, जैसे बिजली आंखों से दिखती है क्या? नहीं दिखती है, लेकिन आप मानते हो ना कि बिजली करंट जा रहा है और उस करंट में से इसकी वजह से ये साउंड चल रहा है। वैसे ही आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। और आज हम आत्मा को भूल गए तो आत्मा का ध्यान क्या करेंगे? और मैंने शुरू में ही बताया कि आत्मा का ध्यान कैसे करना है, और शुरू में ही बताया कि आत्मा कहां रहती है, शरीर में कहां रहती है आत्मा? नाक पे रहती है, कहां पे कान में रहती है, कहां हृदय में रहती है, कहां रहती है आत्मा? भ्रुकुटी के बीच में रहती है, यहां पे आत्मा रहती है। इसका क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि यहां पे आत्मा रहती है? बताइए। आत्मा का घर भ्रुकुटी में है, लेकिन इसका प्रूफ प्रमाण क्या है? इसका प्रूफ प्रमाण है भारत की कन्या माताएं यहां पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहां पे टीका लगाते हैं। क्योंकि द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब यह पता चला कि मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ समझ के बैठा है, अपनी शरीर की इंद्रियों को ही सब कुछ समझ के बैठा है, अपने देह को ही सब कुछ समझ के बैठा है, तब मनुष्य को आत्मा का ध्यान रहे कि आत्मा भ्रुकुटी में टिकी हुई है, इसलिए ये परंपरा शुरुआत की ऋषि मुनियों ने। आज ये परंपरा बन के रह गई। आज हम इसका असली अर्थ भूल गए कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है करके। तो आत्मा का ध्यान यहां करना रहता है, और आत्मा का ध्यान यहां करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। रात को जल्दी सो जाओ 9, 9:30 बजे तक, और प्रातः समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ जाओ। जिसको जैसे 4 बजे भी उठ गए तो आधा घंटा उठते ही, अगर आपके बिस्तर से थोड़ा सा बाजू में होके कई बुद्धि मत दौड़ाओ, स्नान के लिए भी मत जाओ, पहले उठते ही सीधा बैठ के यहां भ्रुकुटी के बीच में, जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे आत्मा का सितारे का ध्यान करो। सारी दुनिया को भूल जाओ, रिश्तेदारों को भूल जाओ, बीवी बाल बच्चों को भूल जाओ, सबको भूल जाओ। मैं आत्मा सितारा हूं, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। एक ही विचार, बाकी विचार आएंगे उनके पीछे मत भागो, सिर्फ आत्मा का ध्यान करो। भ्रुकुटी के बीच में आधा घंटा रोज अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे उत्तमांग में, इसको कहते हैं उत्तमांग, इसमें यहां इतनी शक्ति है, इतना आनंद है, ऐसा सुख है जिसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख। आज हम जो इंद्रियों से सुख भोगते हैं, पुरुष जो स्त्री के साथ सुख भोगता है विषय वासना का, वो क्षण भंगुर सुख है। कैसा सुख है? क्षण भंगुर, एक सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का सुख है। लेकिन भगवान से जो हम कनेक्शन जोड़ते हैं
वो कनेक्शन जो जोड़ते हैं वो अतीन्द्रिय सुख है। वो ऐसा सुख है जो इन क्षणभंगुर सुखों से भी परे है। तो ना दारू पीते लोग और जो नशा करते, गांजा पीते, सिगरेट पीते, ये सारे नशा, बीड़ी पीते, ये सारे नशे से भी परे सुख है इसमें, ये अतीन्द्रिय सुख है। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ये अभ्यास रोज कीजिए। तो आत्मा का जैसे शरीर का भोजन है वैसे आत्मा का भी भोजन है। ये जैसे गाड़ी दिखाई, ये गाड़ी का ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। वैसे शरीर गाड़ी है, ये गाड़ी का भोजन अलग है, रोटी सब्जी दाल चावल, और ये आत्मा का भोजन अलग है। अभी सवेरे से लेकर रात तक हम खेती में जाके मेहनत कर रहे हैं, तो शरीर के लिए तो कर रहे हो, लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? आत्मा का अभ्यास कर रहे हो, आत्मा को भोजन दे रहे हो। तो आत्मा का भोजन क्या है, किसी को पता है? क्या है आत्मा का भोजन? आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान। परमात्मा का जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, रोज 1 घंटा श्रवण करना है। हम क्या करते हैं, मोबाइल लेते, उसमें फिल्में देखते रहते, ये फिल्म देखते, वो फिल्म देखते, बुद्धि में सारा कचरा लेके रात को सो जाते हैं। तो जो भगवान का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, ये आत्मा का भोजन है। रोज 1 घंटा 24 घंटे में सत्संग, कोई अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, भगवान का ज्ञान सुनना चाहिए। और रोज आधा घंटा ध्यान माना योग, आत्मा का परमात्मा से संबंध, कनेक्शन, ये जोड़ना चाहिए। तो ये ध्यान और ज्ञान, ये आत्मा का भोजन है। ये आत्मा का भोजन हम ले नहीं रहे। और जो आत्मा के 3 शत्रु है, विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, लालच, इसमें फंसे हुए हैं हम। लालच में फंसे या क्रोध में फंसे या विषय वासना में फंसे हुए, इसलिए आत्मा पतित नीचे गिरती जा रही है। ये जो महाभारत में युद्ध में रथ दिखाया, अर्जुन रथ में बैठा हुआ है, भगवान सारथी है, घोड़े है रथ में। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा जो है वो रथी है, रथी माना पैसेंजर, और जो शरीर है वो रथ है, शरीर रथ के समान है, बुद्धि सारथी है, और मन जो है वो लगाम है, और इंद्रिया जो है हमारी, वो इंद्रिया घोड़े है। ये इंद्रिया घोड़े हमारे भाग रहे, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे वश में नहीं है। और भगवत गीता बोलती है अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो, अपने मन को वश में करना सीखो। आज हम इंद्रियों के गुलाम हैं, आज हम अपने मन के गुलाम हैं। तो असली स्वतंत्रता दिन मनाना सही है या गलत है? असली स्वतंत्रता तो हुई नहीं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिन मनाते हैं, लेकिन असली स्वतंत्रता नहीं। आज भी हम अपने मन के गुलाम हैं, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। और जब तक हमने अपने मन को वश में नहीं किया, अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया, तब तक हम दुख, अशांति, पापाचार, भ्रष्टाचार, इसमें फंसे रहेंगे पूरी तरीके से। तो आत्मा के जो मूल गुण है, आत्मा के मूल गुण है ज्ञान, पवित्रता, स्नेह, शांति, आनंद, सुख। ये आत्मा की ओरिजिनल गुण अभी भूलते जा रहे हैं, और उसकी जगह नफरत, ईर्ष्या, द्वेष। आज भाई भाई का गला काट रहा है, सच्चा प्रेम नहीं रहा, स्वार्थ युक्त प्रेम है। प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए भाई भाई का गला काट रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। आज शादी करने के बाद भी पुरुष क्या करता है, अपनी पत्नी के ऊपर बलात्कार ही तो करता है। आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर सोच रही है कि शादी के बाद भी तो बलात्कार हो रहे। तो ये जो राक्षसी वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, ये मनुष्य राक्षस के जैसा बन रहा है, जानवर से भी बदतर बन रहा है। इसलिए दुनिया में पापाचार, ये गुने इतने सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय शिव शंकर भोलेनाथ अवतार लेके उसकी नवैया, उसकी शरीर रूपी नवैया का जो आधार लेता है, वो मनुष्य इस पापी कलयुग में जो महाप्रलय आएगा उसमें बच जाएंगे। चाहे भूकंप आए, चाहे ज्वालामुखी फटे, चाहे सुनामी आ जाए, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों में बोला है
शंकर चाप जहाज, जय चर उतरे पार नर, बूढ़त सकल संसार। बोलते हैं कि शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तब सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया, सारी दुनिया में विनाश शुरुआत हो गया, ऐसी शास्त्रों में कथा बताते हैं। तो ये तीसरा नेत्र खोलना माना शंकर इस धरती पर आकर वो ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता है, बुद्धि का तीसरा नेत्र खोलता है। जब ये ज्ञान दुनिया में फैलने लगता है तो सारे संसार में राक्षसी प्रवृत्तियों का, असुरों का, अधर्म का, असत्य का विनाश होना शुरुआत हो जाता है। और कौन बचते हैं? जो शंकर का आधार लेते हैं, महाकाल का आधार लेते हैं, ऐसे जो पुरुष है वो बचते हैं। बाकी सारी दुनिया काल के गाल में चली जाती है। इसलिए शंकर को बोला, भगवत गीता में बोला कि ये सारी दुनिया मेरे दाढ़ों के बीच में चबाई जाने वाली है। ये बड़ी बड़ी जो दाढ़े हैं, ये परमाणु अस्त्र शस्त्र जो आज दुनिया में परमाणु बम, एटम बम मनुष्य ने इकट्ठा किए। मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? नहीं, मैं मेरे घर में सुरक्षित नहीं हूं। आज सारी दुनिया में ये एटम बम, परमाणु बम, ये एटॉमिक अस्त्र, परमाणु अस्त्र सारी जमीन में, आकाश में, समुद्र में सभी जगह तैनात है, तैयार खड़े हैं। ये जो बड़े बड़े देशों के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ये रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे, ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। अमेरिका, रशिया, ये बड़े बड़े देशों में इतने सारे परमाणु अस्त्र है। ये हमारे घर के सजावट के लिए नहीं है, हमारे घर के विनाश के लिए। अभी तीसरा विश्व युद्ध सामने खड़ा है। अमेरिका, रशिया, ईरान, चीन, लेबनान, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कभी भी युद्ध चालू हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध। अभी परिस्थितियां चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। आगे चल के ऐसा समय आएगा सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, सारी की सारी बैंकें फेल हो जाएगी। ऐसा समय आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि दुनिया में धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। धरती को माता कहते हैं और माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। वो माता, धरती माता बदला लेगी या नहीं देगी? लेगी। बदला लेगी तो भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, और एटम बम अगर फट गए तो गर्मी इतनी बढ़ेगी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े भूखंड, ये बंबई जो है ना समुद्र पे बैठा हुआ, पूरा समुद्र के अंदर चला जाएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ये बात बोल रहे हैं। अमेरिका, चाइना, रशिया, ये बड़े बड़े देश है, ये सारे के सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। उत्तर भारत की जो धरती है, जो हिमालय से ढकी हुई है, वही बचा रहेगा। बाकी सारा भारत का नीचे का हिस्सा भी सारा समुद्र के अंदर चला जाएगा। ऐसा काल सारी दुनिया में छाएगा। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएंगी। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, खासकर भारत में।
आगे चल के ऐसा समय आएगा कि हिंदू मुस्लिम खून की नदियां बहेगी। अभी ज्यादा दूर नहीं है, सारे भारत में रोज टीवी निकाल के न्यूज निकालो, भारत में कहां कहां दंगे फसाद चल रहे हैं। अभी नागपुर में हुए, महाराष्ट्र में, कभी यूपी में संभल में चल रहे, कभी कहां चल रहे, कभी कहां चल रहे। तो धर्मों के बीच में झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था 1947 में, तो ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। तो सारे आसार मनुष्य के विनाश के तैयार है। दुनिया में कितने कड़े विश्व शांति के सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो रही है, क्योंकि शंकर माना शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। सिवाय शंकर के इस दुनिया में कोई शांति स्थापन नहीं कर पाता है। वो स्वयं आता है, आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहाता है भारत के अंदर, और जो मनुष्य उस आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा में स्नान करते हैं, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में वो धारण करते हैं आत्मा का ज्ञान, वो मनुष्य पावन बन जाते हैं। पापी कलयुगी सृष्टि का विनाश हो जाता है, और पावन सतयुगी सृष्टि जिसको राम राज्य कहा है, वो राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी। सिर्फ 10-12 साल का समय रह गया। बोला है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ने ही व्यापा। राम राज्य जब आएगा, जब सतयुग आएगा, तब किसी भी प्रकार की कोरोना नहीं होगा, वहां कोई बीमारियां नहीं होगी, कोई कैंसर नहीं होगा, किसी को एड्स नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई ब्लड प्रेशर, कोई डायबिटीज, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। कोई बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापा आके बीमार होके मर गया, ऐसा नहीं होगा। चोरी चकारी नहीं होगी, लूटपाट नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, कलह क्लेश नहीं होंगे। सुख शांति का राज्य होगा, सुख शांति पवित्रता आनंद का राज्य होगा। इसको राम राज्य कहते हैं। तो आने वाला जो समय है, इसमें एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करने के लिए परमात्मा शिव आए हुए हैं। आगे चल के ये जो सारा अभी जो हम आपको बता रहे हैं, ये प्रत्यक्ष दिखाई देगा, और भगवान सभी के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सारी दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो जाएगी। ईसाई, मुस्लिम, बौद्धी, सिख, सन्यासी, आर्य समाजी, हिंदू, सारे उस एक परमात्मा को मानेंगे। और बड़े बड़े भविष्यकार भविष्यवाणियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, चाहे विदेशी भविष्यकार है, चाहे भारत के भविष्यकार है, वो कह रहे हैं कि उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार हो चुका है। वो महापुरुष जो है वो योगियों का योगी है। वो आत्मा और परमात्मा का ऐसा ज्ञान सुनाता है, ऐसा ज्ञान दे रहा है कि दुनिया में वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषाएं, अधर्म सबका विनाश हो जाएगा और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।